बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन अपनी समृद्ध मंदिरों और व्यापार के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। पर उसी काल में पर्वतों के उस पार एक भयावह दैत्य का आतंक फैल रहा था। उसका नाम था दैत्य दंभकासुर। यह दैत्य असाधारण रूप से बलवान, चालाक और क्रूर था। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमकतीं, शरीर पर्वत सा विशाल और हृदय पाप से भरा हुआ। देवताओं से उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी प्राणी बलपूर्वक उसका वध करने का प्रयत्न करे तो स्वयं पत्थर का बन जाए। यही कारण था कि कितने ही योद्धा उससे युद्ध करने आए, पर सभी शिला बनकर उसी गुफा के चारों ओर बिखर गए। दंभकासुर का पाप और भी भयानक था। वह सुंदर और जवान स्त्रियों को अगवा कर अपनी अंधेरी गुफा में कैद कर लेता। जब उसका मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। आसपास के राज्यों में उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते। इसी काल में उज्जैन के एक धनी साहूकार के दो पुत्र थे, महेंद्र और लखन। पिता का देहांत जल्दी हो गया, इसीलिए दोनों भाइयों पर ही परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी थी। महेंद्र विवाहित था, पर लखन का विवाह अभी नहीं हुआ था। महेंद्र की पत्नी सरल, स्नेहमयी और गृह कार्य में निपुण थी। रोज शाम को जब दोनों भाई काम से लौटते तो वह बड़े प्रेम से अपने पति को दाएं हाथ से और लखन को बाएं हाथ से जलपान कराती। एक दिन लखन के मन में बाल सुलभ जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, भाभी मुझे हमेशा बाएं हाथ से ही जल क्यों देती हैं? आज देखता हूं यदि मैं अपनी जगह बदल दूं तो क्या होता है। उस शाम वह महेंद्र की जगह खड़ा हो गया और महेंद्र उसकी जगह। भाभी आई, पर उसने हाथों को ऐसे बदला कि फिर भी दाएं हाथ का लोटा महेंद्र को और बाएं हाथ का लोटा लखन को ही दिया। लखन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आज मैं भैया की जगह खड़ा था, फिर भी आपने मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। ऐसा क्यों? भाभी ने हंसकर कहा, देवर जी, अगर आपको दाएं हाथ का दिया हुआ जल चाहिए तो अपनी दाएं हाथ वाली जीवन संगिनी ढूंढ लाइए। यह बात सुनकर लखन के हृदय में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह तब तक घर नहीं लौटेगा जब तक अपने योग्य पत्नी न पाले। वह अपने बड़े भाई और भाभी को प्रणाम कर घर से निकल पड़ा। दिनों की यात्रा के बाद लखन कांचीपुरम नगर पहुंचा। वहां के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे, परंतु एक भारी दुख में डूबे थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी चंद्रकला अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, किंतु वर्षों से अचेत अवस्था में पड़ी थी। कितने ही वैद्य, हकीम और तांत्रिक आए, पर कोई उसकी बीमारी का कारण न खोज सका। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा उससे उसका विवाह कर आधा राज्य दूंगा। लखन ने यह समाचार सुना तो मन में विचार किया, शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। वह राजमहल पहुंचा और राजकुमारी को देखने की अनुमति मांगी। रात में जब वह राजकुमारी के कक्ष में अकेला बैठा तो उसने आधी रात को एक विचित्र दृश्य देखा। चंद्रकला के मुख से एक लंबा काला नाग बाहर निकला और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। अगली रात लखन ने तैयारी कर रखी। तलवार और मिट्टी से भरी बाल्टी लेकर वह बैठा रहा। जैसे ही रात गहरी हुई, नाग बाहर निकला। बिजली की गति से लखन ने तलवार चलाई और नाग को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उस मृत नाग को रेत से भरी बाल्टी में दबाया और सुबह होने से पहले जंगल में ले जाकर जला दिया। सुबह होते ही राजकुमारी ने वर्षों की निद्रा से आंखें खोलीं। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार चंद्रकला का विवाह लखन से कर दिया, पर लखन ने आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया। उज्जैन लौटने पर पूरे नगर ने उनका भव्य स्वागत किया। सुखद दिन बीत रहे थे कि एक दिन राजकुमारी चंद्रकला अपनी भाभी के साथ एक नगर समारोह में गई हुई थी। तभी दैत्य दंभकासुर ने वहां आकर तबाही मचा दी। दैत्य दंभकासुर की दृष्टि महेंद्र की पत्नी सावित्री पर पड़ी। दानव ने सावित्री की सुंदरता देखकर उसे पलक झपकते ही उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। गुफा में दंभकासुर ने महेंद्र की पत्नी से कहा कि या तो वह स्वेच्छा से उसकी बात माने, नहीं तो आजीवन कैद में सड़ेगी। सावित्री ने गुस्से से रोते हुए कहा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। दंभकासुर ने हंसते हुए कहा कि वह उसे एक कीड़े की तरह मसल देगा। उधर
चंद्रकला ने रोते हुए सारी बात लखन और उसके भाई महेंद्र को बताई। इतना सुनते ही महेंद्र आग बबूला हो गया। महेंद्र तुरंत अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़ा और भटकते हुए एक साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु ने महेंद्र को दंभकासुर के वरदान और उसकी 7 गुत्थियों के बारे में बताया। उन्होंने चेताया कि कोई भी बल से उसे मारने की कोशिश करेगा तो पत्थर का बन जाएगा और केवल 7 सवालों के सही जवाब ही उसे शक्तिहीन कर सकते हैं। महेंद्र ने साहस दिखाया। मुझे मेरे प्राणों की परवाह नहीं, मेरी पत्नी को बचाना ही मेरा धर्म है। साधु ने उसे आशीर्वाद देकर गुफा का मार्ग बताया। महेंद्र गुफा के द्वार पर पहुंचा और दानव को ललकारा। दंभकासुर बाहर आया। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे। वह बोला, ओ मूर्ख, तेरी पत्नी तो मैंने खा ली। यह सुनते ही महेंद्र अपना आपा खो बैठा और साधु की बात भूल तलवार से दानव पर वार किया। तलवार छूते ही देवताओं के वरदान स्वरूप महेंद्र पत्थर का बन गया। दंभकासुर शैतानी हंसी हंसते हुए गुफा में लौट गया और यह बात सावित्री को बताता है, जिससे वह एकदम सन्न रह जाती है और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ती है। कई दिन बीते, महेंद्र घर न लौटा। उसका छोटा भाई लखन उसे ढूंढता हुआ उसी साधु के पास पहुंचा। साधु ने लखन को महेंद्र के दंभकासुर से लड़ने और पत्थर का बन जाने का सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर महेंद्र को गहरा आघात लगा। होश में आकर उसने साधु से पूछा कि उसके भाई को वापस मानव रूप में लाने का क्या उपाय है। साधु ने कहा कि एकमात्र उपाय यही है कि कोई दंभकासुर के सभी 7 सवालों का सही जवाब देकर उसे पराजित करे। तब न केवल उसका भाई महेंद्र, बल्कि दानव द्वारा शापित सभी लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। लखन ने खुद जाकर दैत्य का सामना करने का निश्चय किया। साधु ने उसे चेताया कि वह भी पत्थर का बन जाएगा, पर महेंद्र के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने सलाह दी कि वह दानव की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न दे और सीधे उससे उसके सवाल पूछे। साधु महाराज से विदाई लेकर लखन दैत्य दंभकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। उसने गरज कर दैत्य को ललकारा, ओ दंभकासुर, बाहर आ और मेरा सामना कर। पूछ अपने 7 सवाल, मैं तेरी 7 गुत्थियां सुलझाने आया हूं। लखन की ललकार सुन दंभकासुर अपनी गुफा से हंसता हुआ बाहर आया। उसने लखन को ध्यान से देखा, जो अपने भाई महेंद्र से काफी मिलता जुलता था। दानव ने घिनौनी हंसी हंसते हुए पूछा, ओह, तो तू उस मूर्ख का छोटा भाई है। तू भी उसी साधु के पास गया था ना? तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? दैत्य ने चाल चली। उसने वही झूठ दोहराया कि तेरा भाई मर गया, तेरी भाभी को खा गया। पास ही रखे महेंद्र के पत्थर के शरीर की ओर इशारा किया और कहा, देख, यह है तेरे भाई का हश्र। महेंद्र के पत्थर बने शरीर को देखकर लखन का कलेजा मुंह को आ गया। उसके मन में अपने भाई के लिए अपार दुख और दानव के लिए भयंकर क्रोध उमड़ा, पर उसे साधु की चेतावनी याद थी। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। लखन ने अपने होंठ भींचे, आंखों में आए आंसुओं को दबाया और दृढ़ता से बिना एक शब्द बोले सीधे दैत्य की तरफ हाथ फैलाकर सवाल पूछने का इशारा किया। दैत्य दंभकासुर लखन की यह प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। महेंद्र ने तो एक झूठ पर ही आवेश में आकर वार कर दिया था, पर यह तो अपने भाई को पत्थर में देखकर भी शांत था। दानव समझ गया कि यह व्यक्ति असाधारण बुद्धि वाला है और इसे सिर्फ बातों से विचलित नहीं किया जा सकता। अब उसे अपनी शक्तियों को बचाने के लिए सवालों की गुत्थियों को शुरू करना ही होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पहली गुत्थी लखन के सामने रखी। दंभकासुर ने जोर से दहाड़कर पूछा, सुन, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे। बता, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? लखन एक क्षण के लिए विचार मग्न हुआ। उसे मालूम था कि एक गलत जवाब उसे तुरंत पत्थर बना देगा। उसने धीमे पर अटल स्वर में उत्तर दिया, दैत्यराज, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। इससे बड़ा कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं।
लखन का उत्तर सुनकर दंभकासुर के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा। लखन का जवाब सही था। वरदान के अनुसार एक गुत्थी का सही उत्तर दिए जाने पर दानव की कुछ शक्ति कम हो गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके बल का एक छोटा अंश कहीं खो गया है। क्रोधित होकर दंभकासुर ने अपना दूसरा प्रश्न फेंका, अपनी कम हुई शक्ति को छिपाते हुए। अच्छा, तूने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, पर अब दूसरे का जवाब दे। बता, एक स्त्री के लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है? और याद रख, उत्तर गलत हुआ तो तू पत्थर का बन जाएगा। लखन जानता था कि यह सवाल भावनाओं और बुद्धि का मिश्रण था। उसने राजकुमारी चंद्रकला को याद किया, जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी, और धीरज से उत्तर दिया। दैत्यराज, एक स्त्री के लिए संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है उसका सम्मान और उसका स्वाभिमान। जहां ये नहीं, वहां उसका जीवन व्यर्थ है। यह दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही था। दंभकासुर का शरीर एक बार फिर तेजी से कांपा और उसके शरीर से शक्ति का दूसरा अंश निकल गया। दानव की शक्ति अब और कम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब चिंता और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से से लाल होकर दंभकासुर ने अपने तीसरे सवाल को पूछा। दंभकासुर की तीसरी गुत्थी, तेरी बुद्धि तेज है, पर अब इस सवाल का जवाब दे। बता, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? यह धर्म क्यों धन और बल से बड़ा होता है? लखन ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया। दैत्यराज, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा और उनकी सुरक्षा। यह इसलिए धन और बल से बड़ा है क्योंकि धन और बल तो राजा के अपने होते हैं, पर प्रजा के प्रति यह सेवा उसे ईश्वर के समान बना देती है। यह तीसरा जवाब सुनकर तो दंभकासुर का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। उसकी आधी से अधिक शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। उसके शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई और वह दर्द के कारण 2 पल के लिए झुक गया। वह हताश, क्रोधित और कुछ हद तक भयभीत होकर लखन को देखता रहा। वह समझ गया था कि यह आदमी उसके वरदान को तोड़कर उसे हराने आया है। वह जोर से चिल्लाया, ओह दुष्ट मनुष्य, तूने मेरी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। पर मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। तुझे मेरे बाकी सवालों का जवाब देना होगा, और एक भी चूक हुई तो तुम पत्थर के बन जाओगे। दंभकासुर अपनी कम होती शक्ति के कारण तिलमिला उठा। उसके अहंकार को चोट पहुंची थी। उसने क्रोध में दहाड़ते हुए चौथी गुत्थी लखन के सामने रखी। सुन मनुष्य, अब मेरी चौथी गुत्थी का उत्तर दे। बता, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि यह एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। लखन ने शांति से उत्तर दिया। दैत्यराज, संसार में सबसे बड़ा सुख है धर्म की राह पर चलते हुए मिली विजय, क्योंकि यह आत्मा को संतुष्टि देती है। और सबसे बड़ा दुख है अधर्म पर चलकर मिली पराजय, क्योंकि इससे व्यक्ति अपना सर्वस्व खो देता है। लखन का चौथा उत्तर भी सटीक था। दानव के शरीर से शक्ति का एक और जोरदार झटका लगा। अब वह साफ तौर पर कमजोर दिखने लगा था। डर की एक लहर उसके मन में दौड़ी। अब उसे एहसास होने लगा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है और वास्तव में उसे पराजित कर सकता है। कमजोर पड़ती आवाज में, पर अपनी मर्दानगी बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने 5वीं गुत्थी उछाली। ठीक है, अब मेरी 5वीं गुत्थी सुन। बता, इस दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु क्या है और वह कहाँ निवास करती है? लखन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दैत्यराज, इस दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु है मन। यह एक पल में स्वर्ग से पाताल और अतीत से भविष्य तक की यात्रा कर सकता है, और यह हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। 5वीं गुत्थी का सही उत्तर। इस बार दंभकासुर का शरीर जोर से कांपा और वह दर्द से चीख पड़ा। उसकी शक्ति का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। वह अब पहले जैसा विशाल और भयानक नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ थकान और भय दिखाई दे रहा था। शक्तिहीन होता देख दंभकासुर अब जीवन और मृत्यु के बीच फंस चुका था। उसे पता था कि अगले 2 सवालों के सही जवाब उसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। वह गुस्से से कांपते हुए किसी तरह अपने आप को संभाल कर खड़ा हुआ। उसने अंतिम 2 गुत्थियां एक साथ पूछने का निर्णय लिया। शायद इससे लखन भ्रमित हो जाए।
ओ बुद्धिमान मनुष्य, तू मेरी सारी शक्तियां छीन रहा है, पर अब मेरी अंतिम दो गुत्थियां सुन। छठी गुत्थी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य के पैदा होने से पहले भी उसके साथ होती है और मृत्यु के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती? और सातवीं और अंतिम गुत्थी, किस कारण से व्यक्ति बल होने पर भी पराजित हो जाता है? यह सचमुच एक कठिन चुनौती थी। लखन ने गहरी सांस ली, अपनी सारी एकाग्रता जुटाई और अंतिम निर्णय लिए। उसने छठी गुत्थी का जवाब दिया। दैत्यराज, वह वस्तु है कर्म। हर प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ ही जन्म लेता है, और यह कर्म ही उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यात्रा को निर्धारित करते हैं। लखन का यह जवाब सुनते ही दंभकासुर के शरीर से बची हुई शक्ति का अंतिम बड़ा अंश भी बाहर निकल गया। उसका विशाल शरीर सिकुड़ गया और वह एक साधारण थके हुए राक्षस जैसा दिखने लगा। अब वह बल से पूरी तरह विहीन हो चुका था। लखन ने देखा कि दंभकासुर पूरी तरह शक्तिहीन हो चुका है, पर वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। फिर लखन ने सातवीं और अंतिम गुत्थी का जवाब दिया। दैत्यराज, व्यक्ति बल होने पर भी इसलिए पराजित हो जाता है क्योंकि वह अहंकार और क्रोध में आकर अपनी बुद्धि को खो बैठता है। तुमने मेरे भाई को अपने झूठ से क्रोधातुर किया और उसने अपनी बुद्धि खो दी, जिससे वह पराजित होकर पत्थर का बन गया। यही तेरी पराजय का कारण है। लखन का सातवां जवाब दैत्य के हृदय में बाण की तरह लगा। उसकी आंखें फैल गईं। अंतिम गुत्थी का सही जवाब मिलते ही देवताओं का सारा वरदान क्षण भर में पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। दंभकासुर अब एक साधारण, शक्तिहीन और घायल प्राणी बन चुका था। उसकी आंखों में अब केवल मृत्यु का भय था। दंभकासुर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। वह जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है। भय से कांपते हुए उसने लखन से विनती करनी चाहिए, लेकिन लखन को पता था कि ऐसे दुष्ट को एक भी पल की मोहलत नहीं देनी चाहिए। यह वही क्षण था जिसका उसे इंतजार था। अदम्य क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरकर लखन ने अपनी धारदार तलवार निकाली। बिना एक पल का विलंब किए उसने पूरी शक्ति से दैत्य दंभकासुर पर अंतिम वार किया। पलक झपकते ही दंभकासुर का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह दुष्ट दैत्य जिसने उज्जैन और अन्य राज्यों में आतंक मचाया था, जिसने अनगिनत स्त्रियों को दुख दिया और शूरवीरों को पत्थर का बना दिया, उसका अंत हो चुका था। जैसे ही दानव का शरीर धरती पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। गुफा के बाहर और आसपास के जंगलों में दंभकासुर द्वारा श्रापित होकर पत्थर बने हुए सभी लोग, शूरवीर, सैनिक और लखन का बड़ा भाई महेंद्र, सभी अपने वास्तविक मानव रूप में लौट आए। महेंद्र ने आंखें खोलीं। वह यह देखकर हैरान था कि वह पत्थर के रूप में नहीं बल्कि जीवित खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो सामने उसका छोटा भाई लखन तलवार लिए खड़ा था। महेंद्र ने तुरंत आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लखन ने महेंद्र को सारा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद दोनों भाई तुरंत गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा कि सावित्री वहां भयभीत और बेजान बैठी है। महेंद्र ने आवाज दी, सावित्री, हम आ गए हैं। तुम अब सुरक्षित हो। सावित्री ने ऊपर देखा और अपने पति महेंद्र को सामने पाकर कहोशी से चीख उठी। वह भागी और अपने पति के गले लग गई। रो रो कर उसका दिल भर आया। लखन और महेंद्र सावित्री के साथ गुफा से बाहर निकले। बाहर उन्हें पत्थर के श्राप से मुक्त हुए अनेक लोग मिले। सभी ने लखन को नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। तीनों खुशी खुशी उज्जैन नगरी की ओर लौटे। उज्जैन पहुंचते ही लखन की माता ने उन्हें गले लगा लिया। घर परिवार में खुशी और आनंद का माहौल छा गया। लखन अपनी पत्नी चंद्रकला के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। लखन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने भाई के प्राण बचाए, बल्कि पूरे राज्य को दैत्य के आतंक से मुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य को जब दैत्य दंभकासुर के वध और लखन की असाधारण बुद्धिमत्ता का पता चला, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। विक्रमादित्य ने तुरंत महेंद्र और लखन को राजसभा में बुलवाया। राजसभा में अपार भीड़ थी। महेंद्र के प्रवेश करते ही राजा स्वयं सिंहासन से उठकर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। राजा विक्रमादित्य ने लखन को गले लगाया और कहा, हे लखन, तुमने केवल अपने भाई को नहीं बचाया,
बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से उस दैत्य का अंत कर दिया जिससे सारा संसार भयभीत था। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बल से बड़ा बुद्धि बल होता है। उज्जैन नगरी सदैव तुम्हारी ऋणी रहेगी। महाराज विक्रमादित्य ने सभी मंत्रियों, राजपुरोहितों और प्रजा के सामने एक भव्य समारोह आयोजित किया। राजा ने लखन की ओर देखा और घोषणा की, लखन, तुम इस राज्य के एक साधारण साहूकार के पुत्र हो, पर तुम्हारे कार्य असाधारण हैं। तुम बल और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ हो। राजा ने लखन को अपने गले का मोतियों का हार भेंट किया, जो राज परिवार में सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। राजा ने लखन को अपार धन संपत्ति प्रदान की, साथ ही उसे अपने राजदरबार में मुख्य महामंत्री का पद देकर सम्मानित किया। यह पद केवल अत्यंत बुद्धिमान और विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही दिया जाता था। राजा ने महेंद्र और उनकी पत्नी सावित्री को भी पुरस्कृत किया और उनके गृहस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। लखन ने झुककर राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और कहा कि वह अपने नए पद का उपयोग उज्जैन की प्रजा की सेवा के लिए करेंगे। जैसा कि उन्होंने दंभकासुर की गुत्थियों के तीसरे प्रश्न में बताया था कि प्रजा की निस्वार्थ सेवा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद उज्जैन नगरी में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल छा गया। लखन अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। लखन और चंद्रकला सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में यह कहानी हमेशा सुनाई जाने लगी कि कैसे बुद्धि, धैर्य और धर्म ने सबसे बड़े बलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त की।